अब आप आगे आगे देखिएगा, आपको विधानसभा और संसद में कितने लोग मिलेंगे, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के बच्चे वहाँ मिलेंगे जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं। हमारे संगठन का पदाधिकारी जमीन पर कार्य में जुट गया, ठीक। जब पार्टी प्रत्याशी तय करके भेजेगी, कमेटी प्रत्याशी तय करके बैठेगी, उसको वहाँ से संगठन का कार्यकर्ता जिताने का काम कर। साल से संविधान बीमार में ले घूम रही है ना, 8 साल से 9 साल से लगातार, 5 साल से चंद्रशेखर भाई हमारी टीम ले घूम रही है। अब उनको समझ आ गया कि वो संविधान हाथ में नहीं उठाएंगे तो कहीं के रहेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने संविधान उठाया। सर, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी मेरे साथ हैं। लगातार मंडल स्तरीय बैठक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भीम आर्मी किस तरीके से मंडलों में, जिला में, बूथ स्तर पर कितनी मजबूत है। काफ़ी ज़्यादा सख्त तरीके से समीक्षा बैठक की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है आगे की, ये सब जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। आप 15 दिन से लगभग घूम रहे हैं, क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है? आप किस तरीके से, आपने क्या प्लान बनाया? थोड़ा देखिए, भीम आर्मी एक मजबूत संगठन है इस देश में। हमारी समझ में ये आ गया है कि भाई अब इसको जब तक इसको जोड़ा नहीं जा सकता, मजबूती से कैटराइज नहीं किया जा सकता, तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। पिछली 1 तारीख से लेकर अब तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, तो 18 दिन में हमने 18 मंडल कवर करने का संकल्प लिया था। वो कर लेंगे हम कल परसों तक, 18 तारीख तक। सबको जोड़ रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि काम करना कैसे है, व्यवस्था को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि देश की राजनीति आज देखो धन पर आधारित हो गई है और वही साइकोलॉजी नीचे तक जा रही है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में लोकतंत्र की व्यवस्था की है कि गरीब, शोषित, वंचित, जिसकी आबादी ज़्यादा है वो खड़ा हो और इस सत्ता पर काबिज हो और अपने हिसाब से शासन चलाए। मुझे ये कहते कोई अतिशोक्ति नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि सन 2027 में हम मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी को आपने बना दिया, आप अब उत्तर प्रदेश में ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप पूरे प्रदेश में ये देख रहे हैं कि क्या अपनी स्थिति है। अभी आप क्या कुछ निर्देश देकर आ रहे हैं अपने लोगों को? देखिए, सब लोगों को सबसे पहले निर्देश यही दिए गए हैं कि जितनी कमेटियाँ, अपनी कमेटियाँ फुलफिल की जाए, कमेटियाँ बनाई जाए, फिर उनमें से अच्छे लोगों को छांट करके उनको कैटराइज किया जाए, जिसको समझा जाए कि विधायक और एमपी बनना ही राजनीति नहीं होती, विधायक एमपी बनाना भी राजनीति होती है। ठीक। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अभी 21 तारीख को भीम आर्मी का 9वां स्थापना दिवस है। पहले बात तो आपके चैनल के माध्यम से भीम आर्मी के स्थापना दिवस की सभी को बधाई, मंगल कामनाएं। इस बार एक संकल्प हमने लिया है कि हम स्थापना दिवस के दिन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का सदस्यता अभियान चलाएंगे और 5 लाख कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को, सक्रिय कार्यकर्ता हम लोग देने का काम करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं वो भी इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो समानता का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार परेशानी रहती है, यहाँ तक कि विपक्ष भी परेशान है। चंद्रशेखर भाई के चुनाव में आपने देखा होगा, पक्ष विपक्ष दोनों मिले हुए थे और उनको हराने में लगे हुए थे। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस देश में शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की संख्या भरपूर है। ठीक। अब सिर्फ इस जनता को ये समझाना है कि तुम अपना राज लेकर के आओ। भाई राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये तो चल ही रहा है कि अब तुम अपना राज लेकर आओ। जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिता करके भेजा है हम सब लोगों ने मिलकर के, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने। अब आप आगे आगे देखिएगा, आपको विधानसभा और संसद में कितने लोग मिलेंगे, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के बच्चे वहाँ मिलेंगे जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे वहाँ जाकर के। क्या कुछ आपने समय दिया है, मतलब किस रणनीति के साथ आप 2027 फतेह करने वाले हैं, क्या समय दिया है? देखिए, सारी रणनीति मुझे लगता है कि वो माइक के माध्यम से नहीं जानी चाहिए। भाई हमारी रणनीति तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर हैं, वो हमें बता के गए हैं क्या करना है। जिसको ये लगता है हमारी रणनीति जानी है, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ ले, हमारी रणनीति उनकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, लोकतंत्री हमारी रणनीति है, उसी रणनीति में हम लोग चल रहे हैं। अभी कितना मंडल वाइज बैठक हो रही है? ये 16वां मंडल है, इसके बाद 2 मंडल हो रहे हैं। इसके बाद उपचुनाव भी है। एक संगठन जो पार्टी का होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो संगठन की देखभाल आप कर रहे हैं, कैसे आप इसको उपचुनाव में उतारेंगे? देखिए, हमारे संगठन का पदाधिकारी जमीन पर कार्य में जुट गया। ठीक। जब पार्टी प्रत्याशी तय करके भेजेगी, कमेटी प्रत्याशी तय करके बैठेगी, उसको वहाँ से संगठन का कार्यकर्ता जिताने का काम करेगा। संगठन के कार्यकर्ता को स्टेशन दे दिए गए हैं
आप फील्ड में जाएंगे आपको पता भी लग जाएगा भीम आर्मी ने पूरी तेजी मजबूती से काम शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने के बाद एक बड़ी लहर प्रदेश में सभी को देखने को मिल रही है, क्या समझ पा रहे हैं 27 में 10 सीटों का? ठीक है, लोगों में जोश है, उनके द्वारा चुना गए व्यक्ति को जीत करके गया है, ठीक। लेकिन हम भीम आर्मी के लोग हैं, हमें एक नेता से अभी पेट नहीं भर रहा है, एक एमपी से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। हमें और भी एमपी और और भी विधायक बनाएंगे। आपने चंद्रशेखर भाई को भी देखा होगा, वो भी लगातार काम में उनके भी तेजी आ गई है। हाँ, मतलब जो उनकी क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से वो इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। कि धड़ाधड़ लेटर जारी गए हैं जब से लेटर पैड। अब भाई ये तो बहुत से लोग तो डॉक्टर अम्बेडकर से भी चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया, जब लिखने का अधिकार दिया तो भाई लेटर तो जारी होंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। शुक्रिया। अभी आप संसद में चंद्रशेखर भाई को देखे थे सुनते हुए, तो बीजेपी के तमाम एक सांसद रोक रहे थे, वो सोच रहे थे कि उनको दबा लेंगे। क्या लगता है उनको वो दबा पाएंगे? इतने बड़ी संख्या में सांसद। देखिए जो लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये चंद्रशेखर आजाद के पीछे खड़े हैं। ये जो लोग यहाँ पर हैं, वहाँ भले ही वो अकेले हैं। नहीं, अकेले किसने कहा? सदन में उन्होंने एक बार ये कहा ना कि भाई सारा भाषण यहीं दोगे क्या, ये कहा था ना उन्होंने। चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा था? हाँ भाई सुनाने आए हैं। आपने उसके दिन उसके 2 घंटे बाद गूंज देखी थी देश की, क्या थी? हर जगह वो फोटो, वो इतना कट होकर वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे तेजी से वायरल हुआ। क्या कोई नेता ऐसा है देश में जिसको इतना सुना जा रहा है आज? नहीं, मैंने संसद जो टीवी चैनल है संसद का, उस पर राहुल गांधी का स्पीच ले लीजिए, अखिलेश का ले लीजिए और चंद्रशेखर आजाद का ले लीजिए, वो अब तक 10 लाख लोगों ने देख लिया होगा। तो इतनी फॉन फॉलोइंग कैसे? भाई देखिए भाई, राहुल भाई बड़े नेता हैं, फिर भी इतना कम। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, इतना कम क्यों, पीछे क्यों? अब देखिए बड़े भाई, चक्कर पता क्या है, हम गरीब गुरबे मजदूर को साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो हमें इस देश का गरीब गुरबा मजदूरी तो देखेगा, और इस देश में संख्या किसकी ज़्यादा है? गरीबों की, गुरबों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की। अब वही हमें देख रहे हैं। अब वो किस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं राहुल भाई, अखिलेश भाई, वो तो वो जाना बेचारे, उनको उनकी फैन फॉलोइंग कम क्यों है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सोचिए तो वंचितों की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष बात कर रहे हैं, तो लोग उनको सुन रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। चुनाव के समय मुकेश अंबानी के खिलाफ काफ़ी सख्त थे राहुल गांधी, अखिलेश सही। आज पूरा परिवार वहीं है दावत में, क्या समझ पा रहे हैं? उनके बेटे की शादी हुई है, उनको बधाई मेरी ओर से, ठीक है। मुकेश अंबानी, हाँ, उनके बेटे की शादी हुई है ना, उनको मेरी ओर से बधाई है। ठीक है, राहुल भाई अपने संबंध अच्छे करें, अखिलेश भाई संबंध अच्छे करें, हमारे संबंध किसानों से, मजदूर से अच्छे हैं। आपको नौता मिलता तो? भाई कैसे नौता आता तो शादी में जाना चाहिए। नहीं, आपको मिलता तो मैं भी चला जाता भाई, मुझे क्या परेशानी जाने में। लेकिन आपको आपने देखा नहीं, वहाँ एक क्लास के लोगों की ज़रूरत थी। वहाँ कोई किसान आपने देखा? कोई मजदूर देखा? कोई रिक्शा चलाने वाला, ठेली लगाने वाला, कोई सफाई कर्मचारी देखा? नहीं लगता कि गलत समझौता किया है जिन लोगों ने नहीं वोट दिया अंबानी के खिलाफ? देखिए, ये पूरा देश जानता है संविधान कौन बचाएगा। संविधान भीम आर्मी समाज पार्टी बचाएगी। संविधान लेकर घूम रहे हैं सभी। हाँ, पहले 10 साल से संविधान भीम आर्मी ले घूम रही है ना, 8 साल से 9 साल से लगातार, 5 साल से चंद्रशेखर भाई हमारी टीम ले घूम रही है। अब उनको समझ आ गया कि वो संविधान हाथ में नहीं उठाएंगे तो कहीं के रहेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने संविधान उठाया। संगठन के लोगों से क्या कहना चाहोगे? 10 उपचुनाव है, संगठन के लोगों से मेरे यही निर्देश है कि जिस प्रकार से नीचे आज तक हम काम करते हैं उसी प्रकार मजबूती से काम करें, अपना वोट बैंक तैयार करें, विधायक बना के विधानसभा में भेजें। एक विधायक बना के विधानसभा में भेजें, जैसे एमपी बनाकर हमने संसद में भेज दिया है, अब दूसरे एमपी की बारी, अब तीसरे चौथे विधायक की बारी है। इसी प्रकार से जिता करके भेजते रहें। एक महत्वपूर्ण संदेश और कि हम कार्यकर्ता सब मिलकर के भीम आर्मी पाठशालाओं को पुनः खोलना, स्थापित करना शुरू करें। जो पाठशालाएँ हमारी बंद हो गई हैं किसी भी कारणों से, उन पाठशालाओं को खोलें, क्योंकि वो हमारा सबसे अहम काम है, महत्वपूर्ण कार्य है। शुक्रिया, जय भीम। बहुत विनय रतन जी मेरे साथ थे, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इनसे मैं जान रहा था क्या कुछ रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें, बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब